ओम की ध्वनि ओ ओ अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है। जो चलता है उसको नमन है। बहुत ही सुंदर विषय है। यानी हम नमन किसको करें? जो चलता रहे, जो गतिमान हो, उसको नमन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रमता पानी निर्मला, और जो है साधु वो चलता भला। यानी कि जो पानी चलता रहता है वो निर्मल रहता है और एक जगह ठहर जाता है। तालाब के रूप में, समुंदर के रूप में ठहरा हुआ पानी गंदगी को प्राप्त हो जाता है। जो चलता रहता है पानी वो शुद्ध इसीलिए होता है, उसमें अशुद्धि मिक्स नहीं हो पाती है, राग द्वेष मुक्त नहीं हो पाता है। जीवन का जो अशुद्धि है वह राग द्वेष है, वह अज्ञान है, वो कॉजल बॉडी है, वो कषाय है, वो तेरा मेरा है, और वह जो है क्रोध मान माया लोभ है। तो उस अज्ञान के कई पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन भावार्थ रूप में वो अज्ञान ही है। वही हमारा नुकसान करने वाला, वही हमारा पर्दा है, वही हमारे स्वरूप को जागृत नहीं होने देता। वो जो सूर्य के ऊपर जो है बादल आए हुए हैं, जब तक वो छटता नहीं है, सूर्य की छटा दिखाई नहीं देता है। तो जो पानी चलता है वो निर्मल रहता है और एक जगह ठहर जाता है, इकट्ठा होता है, वो अशुद्ध होता है। यह बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर हम चलते रहते हैं, चलते रहने का अर्थ हुआ कि हम नव निर्माण करते रहते हैं, अपने मस्तिष्क की सब खिड़कियों को खुला रखते हैं, ठंडी ठंडी बयार आने देते हैं, कई लोगों के विचार आने देते हैं, तो अनेकांतवादी बन जाते हैं। तो कभी भी हम जो है वो अशुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि हम चलते रहते हैं। चलने रहने का अर्थ तो है, एक व्यक्ति पैदल चलता है, वॉकिंग करता है, इधर उधर चलता है, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये कि पॉजिटिव थिंकिंग की एप्लीकेशन करता रहता है, वह व्यक्ति चलता कहा जाता है। तीसरी बात ये है, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों का हित चिंतन करता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। जो दूसरे को दुख नहीं देता है, दूसरे को सुख पहुंचाता है, जो व्यवहार उसको पसंद नहीं है वह दूसरे के साथ नहीं करता है, वो मूल्यों का जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति चलता रहता है, उसको नमन कहा जाता है। देखिए, पूजा किसकी होती है? जो व्यक्ति गुणशील है, गुणवान की होती है,
अवगुण की कोई पूजा नहीं करते हैं। तो चलने में तो हर एक व्यक्ति चलता है, एक जुआरी भी चलता है, एक वैष्णवी भी चलता है, और एक जो है कहना चाहिए बुरे काम करने वाला कसाई इत्यादि भी चलता है। उनको नमन नहीं है, क्योंकि वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, लोगों को कष्ट दे रहे हैं। जो दूसरों को कष्ट देते हैं उसका चलना कोई काम का नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कई लोग तो सोते हुए अच्छे रहते हैं और कई लोग जगते हुए अच्छे रहते हैं। जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, वो लोग जगते रहना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करे। और जो लोग दुर्जन व्यक्ति है, जो लोग हिंसा करने वाले हैं, व्यसन करने वाले हैं, बुरी आदतों का सेवन करने वाले हैं, वो तो सोए हुए ही अच्छे हैं, क्योंकि वो जगेंगे, हिंसा करेंगे, लोगों को दुख देंगे, कष्ट देंगे, क्योंकि वो दुर्जन लोग हैं। ऐसे लोग जो है वो लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, उनको तो लातों से ही मनाया जाता है। उनको तो पुलिस है, उनको जो है मिलिट्री है, बाई फोर्स ही मनाए जाते हैं। वो लोग जो है बातों से नहीं मनते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है वो ये कहता है कि सबका भला करते रहो, खुद का भला करो, दूसरे का भला करो। ऐसा कहा जाता है कि तो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी आंखों में आंसू आने ही नहीं देते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो कि स्वयं की मदद करता है। यानी जो चलता रहता है, जो लोगों का भला करता है, तो उन लोगों का जो चलना अच्छा है और उनको नमन वंदनीय स्तुत्य है वो, तो समाज में ऐसे लोगों को याद किया जाता है जो पीछे अपने पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं, पीछे भलाई के कार्य करके जाते हैं। तब उनको हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है और वो लोग जो है अमर हो जाते हैं। देखिए, अमर कौन व्यक्ति होता है? जो कि ज्ञान बांट कर जाता है, लोगों की भलाई करके जाता है, लोगों को सम्यक दर्शन दे करके जाता है, लोगों को अच्छे रास्ते डाल के जाता है, ऐसा व्यक्ति याद किया जाता है। यानी देखिए, जो दान है वो मुख्य रूप से 3 तरह के दान कहे जाते हैं। पहला दान है वो अभय दान है, यानी कि पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रश काय। त्रश काल में तो बेंद्रिय से पंचेंद्रिय है, तो उनको तो एक श्रावक है, उसको तो उनका घात करने का कोई प्रश्न ही नहीं है, वो वर्जनीय है। और महाव्रती के तो कोई सारे वर्जनीय हैं। हिंसा मात्र करना, करवाना, अनुमोदना मन से, वचन से, काया से, सब वर्जनीय है। लेकिन अनुवृत्ति की, गृहस्थी की भी बात करें तो उनके लिए वर्जनीय है। तो जो है, हम अगर ऐसे प्राणियों को अभय दान दें, यानी कि हमारे शरीर के लिए, हमारे परिवार के लिए, और जितना हमारा समाज को कंट्रीब्यूशन है, यानी साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए, कि हे प्रभु मुझे इतना अवश्य देना कि न तो मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार भूखा रहे, न अतिथि देवो भव, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है, जो कोई मेरे से मदद मांगता है, आता है, तो वह जो है वो मैं उसको हाथ का उत्तर दूं, मैं उसको मुंह का उत्तर नहीं दूं। हाथ के उत्तर का अर्थ ये हुआ, कुछ न कुछ देकर भेजूं, खाली हाथ नहीं भेजूं, इतना मुझे सक्षम बनाना। तो जो हमारा अभय दान है, हमारा जितनी आवश्यकता है ये गृहस्थी को, वो पूर्ति होने तक तो है। उसको एकेंद्रीय जीवों का जो है
वो हिंसा करनी पड़ती है, उनसे क्षमा मांगते हुए शेष जीवों का हिंसा न करने का संकल्प करना चाहिए। तो भाई और बहनों, ये हो गया हमारा अभय दान। एक ज्ञान दान होता है। ज्ञान दान का मतलब तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए और तुम्हें कहाँ जाना है, इन तीनों का प्रश्नों का सही सही समाधान कराता है। उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को समझाता है, उसको दृष्टि विज्ञान समझाता है, उसको सनातन सत्य देता है, उसको कुदरती कानून और कुदरती रचना से शाश्वत सुख की प्राप्ति का ज्ञान कराता है। और वही जो है वास्तव में सम्यक दर्शन का एक फार्मूला होता है, वो करवाता है। तो वो ज्ञान दान है। ज्ञान दान महादान होता है। तो हमारा अभय दान, ज्ञान दान और संयति ध्यान, जो सज्जन व्यक्ति है, जो साधक व्यक्ति है, जो साधु है, जो कि हमको सही रास्ता बताते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, क्योंकि वो साधु हैं, उन्होंने दीक्षा ले ली। साधु और गृहस्थी में अंतर क्या होता है कि साधु के घर नहीं होता, साधु के रसोई नहीं होती, साधु के संबंध नहीं होता है। साधु ये कभी नहीं कहता है कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, ये माता है, पिता है। वो तो ये कहता संसार पक्षी है, माता पिता भाई बहन। जब मैं संसार में था तो उस समय का हमारा भाई है। अभी तो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। वो समस्त सृष्टि जो है उसके लिए एक समान हो गई है। वो समदर्शी बन गया। हरे के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता है। तो ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञान दान करता है। ऐसे व्यक्ति को संयति दान यानी उसकी आवश्यकता की रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए। इसीलिए जैन धर्म के अंदर जो हमारा जो बंध पूर्वक निर्जरा होती है उसके अंदर ये संयति दान भी आता है कि आप जो संयति संयमी पुरुष है उसको शुद्ध दान दो। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो है उसको अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य और जो नमस्कार पुण्य जो है वो ऐसा करने से हमारे बंधपूर्वक निजरा होती, जो हमको सदगति देता है। ये संयति दान होता है। और बंधुओं, जो व्यक्ति संयति दान के ऊपर आत्मा का स्पर्श कराता है, यानी आर्ट ऑफ द विजन सबके ऊपर है कि आप अपने विराजित शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो उसकी प्रीति जागृति और अनुभव करो। और ये जागृति धीरे धीरे 100% तक बढ़ाओ। जो भगवान के भीतर विराजमान भगवान के गुण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके अपने डेवलपमेंट, सम्यक ज्ञान दर्शन को डेवलपमेंट बढ़ाते बढ़ाते जब 100 डिग्री तक, वो 360 डिग्री तक चले जाए, 100% हो जावे, तो उस समय के अंदर आपको केवल दर्शन, केवल ज्ञान हो जाता है। आप स्वयं ईश्वर बन जाते हो और आप केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हो। स्वयं ईश्वर बन करके सिद्ध शिला में विराजमान होकर के हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाते हो। उसकी नींव लगाना हमारा लक्ष्य होता है। तो भाई और बहनों, जो हमारा आज का विषय है कि जो चलता है उसको नमन है, यानी जो प्रगति करता है, जो पुरुषार्थ करता है,
चलते रहने का अर्थ ये है कि पुरुषार्थ करने वाला, मैंने जो बताया पुरुषार्थ दो तरह का होता है, एक तो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, एक रियल पुरुषार्थ होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है, जो मन वचन काया से उदय और प्रारब्ध के अधीन करते हैं, वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, क्योंकि वह तो हम पीछे से लेकर के आए हैं, वो हमारा स्क्रिप्ट है, हमारी फिल्म है, और हमारा मन वचन काया की बैटरी रूपी डिस्चार्ज है, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। उसका नियंत्रण करने वाली कुदरत है, क्योंकि कुदरत ने ही जिम्मेवारी ली है। और देखिए, जब जिस जन्म में, इस पिछले जन्म में मान लीजिए यशवंत राज था, यशवंत राज ने धीरे धीरे करके जो कॉजल डाले देहाध्यास के या मोक्ष के लायक और सहायक कॉज डालते डालते जितने भी कॉजल बॉडी बनी, भाव कर्म जो कोड चढ़ करके बना, तो वो भाव कर्म जो है बनने पर वो कॉजल बॉडी, और जब यशवंत राज की मृत्यु हुई तो कुदरत ने जिम्मेवारी ली, और जिम्मेवारी लेने के कारण जो भाव मन तो जो यशवंत राज के पास, लेकिन वो चला गया, तो वो जाने से पहले जब उसका आयुष्य समाप्त हुआ, स्पीच और एक्शन के बीच जो है वो छोड़ के गया वो कुदरत के क्लाउड के अंदर, ताकि कि जन्म लेने वाला व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। तो जब दूसरा व्यक्ति, जैसे मैंने सोहन राज के रूप में जन्म लिया, तो मुझे जो भाव मन यशवंत राज से मिला वो द्रव्य मन के रूप में परिणित हो गया, क्योंकि भाव मन वाला पुतला को जला दिया। अब मेरा ये जीवन द्रव्य मन बन गया, और कुदरत के अंदर स्पीच और एक्शन के बीज है, वो परिणाम स्वरूप जो है वचन और काया मिले, तो मेरे पास में मन वचन काया रूपी ये ग्रॉस बॉडी, ये पुतला जो है मेरे को प्राप्त हुआ, और उन सब चीज़ों का भुगतान जो उस कॉजल बॉडी के अंदर है, वो आने वाले पूरे जीवन में जब जब उदय और प्रारब्ध होगा तब तक वो चलता रहेगा। तो इसीलिए चलने वाले को नमन का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो दूसरे की भलाई करता है, उसको नमन किया जाता है, उसको याद किया जाता है, उसको सोसाइटी हमेशा समय समय पर याद करती है, उसकी जन्म जयंती मनाती है, और ये संकल्प लेते हैं कि लोग कि इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए, तो उनका अधूरा काम जो है हम पूरा होने का संकल्प लेते हैं, और उससे एक सुदृढ़ समाज बनता है। हमारे सामने एक आइडियल होता है, जिसको कि हम जो है आइडियल मान करके और उससे ऊर्जा को प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, चलने का अर्थ ये हुआ, हम दुनिया को क्या देते हैं, हम व्हाट वी कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ये प्रश्न है। देखिए, नॉर्मल व्यक्ति तो अपना जो है, जो नीड है, उसकी पूर्ति में ही लगा रहता है, लेकिन जो है उसके बाद भी व्यक्ति अगर चिंतनशील है तो उसको ये चिंतन रखना चाहिए, इसके परे भी, जीवन के परे भी कोई बात है, वो है शाश्वत सुख की नींव लगाना, वो है अध्यात्म विज्ञान है, उसकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। अध्यात्म विज्ञान की जानकारी करते करते जो है हमने हमारी प्राण प्रतिष्ठा करी, प्रभु को सेंटर में विराजित किया, तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होते होते जो है हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, उसकी जागृति, वो रियल पुरुषार्थ है। जो रियल पुरुषार्थ करता है उसको नमन है, और जो रिलेटिव पुरुषार्थ व्यवहार जगत में करता है, तो व्यवहार जगत के अंदर वह पूजनीय है ही है, क्यों कोई पीछे से जो है वो अच्छा पुण्योदय साथ लेके आया होता है, तो डोनेशन है, भलाई के कार्य है, वो करता रहता है। तो वो करता रहने से समाज के द्वारा जो है उसको अच्छी पहचान कहिए, अच्छी रेपुटेशन, अच्छा गुडविल कहिए,
वह मिलती जाती है। तो भाई और बहनों, हर सूरत में हम चलने वाले व्यक्ति को याद करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति जो है इस जन्म के अंदर जो अपना कहना चाहिए पद चिन्ह छोड़ के जाता है, उसको हमेशा हमेशा याद किया जाता है। वो पद चिन्ह है, उसका रियल पुरुषार्थ है जो वो करके जाता है, और उसके कारण जो है वो सोसाइटी को बेनिफिट होता है और सोसाइटी उसको याद करती है। तो भाई और बहनों, हमें चलते रहना चाहिए, कभी भी डेड नहीं रहना। डेड रह गए तो समझ लीजिए हम रस्टेड हो जाएंगे, हमको जंग लग जाएगा, हमारा चलने का अभ्यास गड़बड़ हो जाएगा। हमारे राजस्थानी के अंदर एक कहावत है कि कभी माचा नहीं पकड़ना चाहिए। माचा पकड़ने का अर्थ ये है कि आप चल फिर भी नहीं सको, आप हर क्षण बिस्तर पर रहो, ऐसी स्थिति भी आनी नहीं चाहिए। आपको कष्ट उठाकर भी चलना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में, दार्शनिक भाषा में ये बात करें, आप छोटा करो बड़ा करो, आपके दिनचर्या के अंदर, आपके जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर जो है वो जो जगत कल्याण का और जो है वो कार्य होना चाहिए, और वह कार्य जो है वो आपको तरक्की दिलाने वाला कार्य होगा। यानी कि अगर आपने परोपकार को केंद्र में रखा है तो निश्चित तौर पे आप अमर हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए याद किए जाओगे। और परोपकार के अपने अपने सेंटर होते हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं होती है। हमारे सनातन सत्य के अंदर परोपकार की जो परिभाषा है वो परिभाषा है कि व्यक्ति को सही रास्ता बताना, उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ को क्रिएट करना। रॉन्ग बिलीफ सबसे बड़ी हमारे भीतर क्या होती है कि शरीर मेरा है, और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा संबंध सत्ता संपत्ति सब मेरे हैं। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत, यानी हम मैं जो है मैं और मेरा जो आई और माई के साथ ही मात्र जुड़े रहते हैं, उसको कहा जाता है कि बहिर आत्मा कहा जाता है, स्वार्थ की चेतना कहा जाता है। उसके परे जाना चाहिए। चलने वाले को नमन का अर्थ ये है जो बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनता है वो चलता है, उसको नमन है। बहिर आत्मा से अंतर आत्मा बनने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है, ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता होती है, भाग्योदय की आवश्यकता होती है। उसके पास अतिशय होता है कि वो हमारा अनंतानुबंधी कषाय की जहर की थैली को भस्मीभूत करके हमेशा हमेशा के लिए हमको निमित्त मात्र बनाता है, और उसके निमित्त मात्र से जो है हमारी तरक्की होती। आप निमित्त बन गए, यानी आप चलना प्रारंभ कर दिया है। जो चलता है वो निमित्त है, वो तो इस कुदरत को जो है अपना भगवान मानता है, और कुदरत का वो अपने आप को सफरन मानता है, कुदरत का गेस्ट मानता है, कुदरत का यूजर मानता है। गीता में क्या कहा गया कि तुम क्यों चिंता करते हो, क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ दे के जाओगे यहीं दे के जाना है। तुम तो मुनीम बन के रहो, तुम तो भगवान के नौकर बन के रहो, भगवान के दास बन के रहो। चाहे भगवान को चाहे आप कुदरत को, एक ही बात है। कुदरत को समर्पित होके रहो, कुदरत के जो है संतान बन के रहो। बस एक चीज का ध्यान रखो कि कुदरत के कानून को नहीं तोड़ना है। कुदरत का कानून तोड़ा यानी आपने कुदरत माँ को दुख दिया, यानी कि आपने अनुशासन तोड़ा, तो आप पनिशमेंट रूप में देहादास संसार भ्रमण करोगे। और आपने कुदरत के कानून को तोड़ा यानी कुदरत माँ को सुख दिया। तो ऐसा व्यक्ति जो है भाव भ्रमण नहीं करता है,
वो शाश्वत सुख के अंदर चला जाता है। ये दो रास्ते अलग अलग है। चलता हर व्यक्ति है, लेकिन चलना कैसे, किस दिशा में चलना, वो हमने आपको पूरा इस एपिसोड में बताया। तो आप जितना समय बचा हुआ है, आप लक्ष्य बनाओ कि मुझे अब चलना कैसे है, क्योंकि चलना आपको पड़ेगा, लक्ष्य आप बनाओगे। आपके भीतर प्रभु विराजमान है, वह स्वतंत्र है लक्ष्य बनाने, उस पर किसी की पाबंदी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और हम सभी चलायमान हो सही दिशामान में। जो चलायमान होता है सब उसको नमस्कार करते हैं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।